हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुख्तार। स्वागत है आप सभी का इंटेलेक्टिव जैन। दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो कोविड-19 है इसका सिलसिला कितना दिन तक जारी रहेगा। क्या ये लॉकडाउन ओपन करने से ये वायरस खत्म हो जाएगा? क्या ये लॉकडाउन मीन्स बंद करने से और ज़्यादा इंक्रीज करने से क्या यह वायरस खत्म हो जाएगा? दोस्त, आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्त, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ऑफ कोर्स ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम लास्ट 2 मंथ बैक का डाटा को देखेंगे और आज का डाटा देखेंगे, वहाँ पे डे एंड नाइट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जहाँ पे लास्ट मंथ का कंपेयर करेंगे, जहाँ पे डेली 2000 केसेस आ रहा था, अभी वहाँ पे 4000 5000 केसेस आने लग गया है। यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स वो इंक्रीज हो चुका है। सो दोस्त, आज ये सिर्फ जानने के लिए कितना सारा लोगों को हमारे देश में और टेस्टिंग करने का बाकी है और कितना सारा लोग आंकड़ा खड़ा होगा हमारे देश में जो लोगों को केसेस पॉजिटिव मिलेगा। दोस्त, आज इसके बारे में एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। एक कैलकुलेशन देखिए दोस्त, एक साइंस वेयर के मुताबिक, जो कि साइंस वेयर एक न्यूज चैनल है, वो कहता है कि जब हमारे देश में 1000 लोगों को टेस्ट करवाया गया तो पाया गया कि 42.1 केसेस है जो कि पॉजिटिव केसेस है। यानी कि जब हमारे देश में जब 10 लाख लोगों को टेस्ट करवा दिया जाएगा तो आएगा हमारे देश में 42,100 लोगों को ये पॉजिटिव केसेस मिलेगा। यानी कि जब हमारे देश में 20 लाख यानी कि 2 मिलियन लोगों को जब टेस्ट करवा दिया जाएगा तो हमारे देश में आंकड़ा खड़ा होगा 85,000 के अप्रोक्स आसपास खड़ा होगा। और यानी कि हमारे देश में अभी तक मीन्स आज तक केसेस कितना है, 96,000 हो चुका है। यानी कि हमारे देश में अभी तक 2.3 मिलियन लोगों को, अभी तक अराउंड 23 लाख लोगों को ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। और दोस्त, इसके वजह से ये आंकड़ा खड़ा हुआ है कि 96,000 एंड समथिंग खड़ा हुआ है। दोस्त देखिए, अगर हम इसका परसेंटेज को निकालेंगे कि इसका परसेंटेज आके खड़ा होगा कि 4.2%। अगर हमारे देश का पॉपुलेशन, आप मान के चले कि हमारे देश का पॉपुलेशन है 130 करोड़ से, अगर इसमें 4.2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 130 तो इसमें आंकड़ा खड़ा होगा कि 5 करोड़ 46 लाख एंड अप्रोक्स। यानी कि अगर हमारे देश का अगर सभी लोगों को इस कोरोना का टेस्ट करवा दिया जाएगा तो मिलेगा हमारे देश में 5 करोड़ 46 लाख एंड अप्रोक्स लोगों का पॉजिटिव केसेस मिलेगा। दोस्त देखिए, हमारे देश में ऐसा भी जगह है जहां पे कोई कोई गांव है जहां पे इस वायरस का असर ही पड़ा नहीं है और अभी तक उस जगह में लॉकडाउन है। और इससे भी ऐसा भी है कि हमारे देश में ऐसा भी जगह है जहां गांव में जहां पे लोगों के पास तो बीमारी है बट किसी ने टेस्ट करवाई नहीं है और कोई गया ही नहीं वहां पे टेस्ट करवाने के लिए। यह भी है। दोस्त, हम उसी जगह का ज्यादा बात नहीं करेंगे, बात उसी जगह का करेंगे जहां पे इस वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। जैसे कि अर्बन एरिया, सिटी एरिया, टाउन एरिया, इसी जगह में बहुत ही तेजी से इस वायरस फैल रहा है। दोस्त, आज इसके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन बोलता हूं। देखिए दोस्त, कि ये जो है, अगर आप पकड़ेंगे कि हमारे देश का अगर अर्बन एरिया का, सिटी एरिया, टाउन एरिया सभी मिला के अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे देश का ये अर्बन एरिया में रहते हैं। अगर हम ये 5 करोड़ 46 लाख लोगों में से अगर हम 30% को निकालेंगे तो हमारे देश का आंकड़ा खड़ा होगा कि 1 करोड़ 63 लाख एंड 800 समथिंग अप्रोक्स। सो इतना आएगा कि यानी कि हमारे देश में 1 करोड़ 63 लाख लोगों को पॉजिटिव केसेस अभी तो मिलना बाकी है। तो इसके वजह से क्या होगा, आप समझ सकते हो कि अभी तक हमारे देश में केसेस कितना हुआ है, 96,000, यानी कि 1 करोड़ 63 लाख, यानी कि और बहुत ज्यादा होने वाला है। आप उस आंकड़ा का समझिए, बहुत गंभीर का बात है ये। दोस्त, अगर हम तो अभी तक क्या करना है, हमारे देश का मीन्स और ज्यादा टेस्टिंग का ऊपर मीन्स फोकस करना है, और ज्यादा टेस्टिंग में और ज्यादा तेज करना है। सो इसके वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो वायरस है मीन्स बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। ना तो ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, ना तो ये वायरस अपना जगह में स्थिर है। यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे देश का मीन्स एज कंपेयर टू लास्ट मंथ और इस मंथ में हमारे देश में मीन्स जो टेस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है और जिसके वजह से अभी आंकड़ा लोगों का सामने में ज्यादा दिखाई दे रहा है। पहले टेस्टिंग कम हो रहा था, इसके वजह से आंकड़ा कम था, अभी ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है, इसके वजह से मीन्स और ज्यादा केसेस आने लग गया है। दोस्त देखिए, अभी बात आता है क्या ये लॉकडाउन ओपन करने से क्या ये वायरस खत्म होगा और क्या ये लॉकडाउन और ज्यादा इंक्रीज करने से ये वायरस खत्म हो जाएगा? दोस्त, साइंटिस्ट ने देखा कि अगर इस वायरस का एक साइड में इस वायरस का मींस वैक्सीनेशन नहीं मिला है, दूसरा तरफ क्या हम इस तरीका का कुछ कर सकते हैं जिसके वजह से लोगों का बॉडी का अंदर एक ऐसा कुछ बन जाए कि लोगों का बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़ जाए ताकि उस वायरस हमारा बॉडी में अटैक ना कर पाए? क्या हम उसी तरीका का कुछ कर सकते हैं? तो उसका निकालने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 6 बंदर को टेस्ट करवाया गया। करवाने के बाद इस बंदर को मीन्स
मीन्स वायरस का इफेक्ट था, और जब बाद में इस बंदर को 6 बंदर लोगों को वो मीन्स इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन दवाई दिया गया, और जिसके बाद 14 डेज लगा कि उसका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और बाद में देखा गया कि वो बंदर ठीक हो गए। मीन्स उसमें यह साबित होता है कि अगर मीन्स इम्यूनिटी लेवल बढ़ा दिया जाए तो वायरस आपको आसानी तरीका से आपको अटैक नहीं कर पाएगा। बट इसमें यह भी होता है कि मीन्स बहुत सारे रिसर्चर ने कहा कि ये जो हार्ड इम्यूनिटी जो लेवल है, हार्ड इम्यूनिटी का जो काम है, ये उसी देश में काम करेगा जिस देश में यूथ ज्यादा है। एज लाइक कंट्री इंडिया, वहां पे ये हार्ड इम्यूनिटी लेवल काम कर सकता है। तो दोस्त, इसके तहत हम बात करने जाएंगे कि ये हार्ड इम्यूनिटी लेवल हमारे देश में किस लिए इतना आसानी तरीका से काम नहीं करेगा। हम बात करते हैं। देखिए दोस्त, देखिए, अगर ये तो नो डाउट, देयर इज नो डाउट, और 80% ऑफ द पॉपुलेशन देयर एज इज बिलो 44। हमारे देश में 80% ऑफ द पॉपुलेशन है जिनका एज 44 है, ये तो पक्का है, ज्यादातर लोग यंग हैं। बट हम देख सकते हैं कि हमारे देश का जो मीन्स अगर हम आंकड़ा को निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे देश का अराउंड मीन्स 22% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन देयर एज इज मीन्स बिलो 20 to 44, एंड वो लोग हाइपरटेंशन का शिकार है, वो लोग हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में 3% ऑफ द यूथ जो कि मीन्स डायबिटीज जैसा बीमारी से सफर करे। आपको भी मालूम है दोस्त, देखिए, जिस बंदा के पास डायबिटीज का बीमारी है, उनको कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस बहुत ही आसानी तरीका से उसका बॉडी में अटैक कर पाता है, कोई भी वायरस उसको आसानी तरीका से घेर सकता है। देखिए दोस्त, हमारे देश में अभी तक 33% ऑफ द यूथ जो कि तंबाकू सेवन करते हैं, जो कि अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके बाद वीड्स लेते हैं। और यह भी बताया गया कि रिसर्च के मुताबिक कि जब बंदा अल्कोहल लेगा, तंबाकू लेगा, उनका बॉडी में वायरस बहुत ही आसानी तरीका से, बहुत तेजी से उसका बॉडी में फैल सकता है। ये बहुत रिसर्चर ने कह दिया है दोस्त। अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में 2.1 मिलियन लोगों को अभी तक HIV वायरस का असर है, जो कि उसमें से मीन्स 83% ऑफ द यूथ जो कि उनका एज है 15 to 45 है, वो लोग अभी तक HIV बीमार का शिकार है दोस्त। और भी देखेंगे कि हमारे देश में 4.2% ऑफ द यूथ जो कि पल्मोनरी डिजीज जैसा बीमारी से जूझ रहे हैं, और इसमें से 3% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ जो कि अस्थमा जैसा बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्त, ये वायरस उन लोगों को ज्यादा अटैक करता है जिनका शरीर में ऑलरेडी बीमारी है। और देख सकते हैं दोस्त, ये तो पक्का है हमारे देश में यूथ है, बट यूथ का बहुत सारा यूथ का अंदर में शरीर में बीमारियां हैं। अगर इस वायरस को अगर हम हार्ड इम्यूनिटी में फॉलो करने जाएंगे तो हमारे देश में ये शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर में बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से वायरस बहुत ही आसानी तरीका से उसका बॉडी में अटैक कर लेगा। तो दोस्त, इसके वजह से क्या करना है कि अगर इसमें और भी केसेस इसके वजह से, तो अगर हम किसी को बोल दिया जाए कि चलो लॉकडाउन ओपन कर दिया गया, तो अगर लॉकडाउन ओपन कर दिया गया तो हमारे जैसा यूथ और हम जैसा जो लोग हैं, आपको भी मालूम है हमारे देश का लोगों को मीन्स कंट्रोल नहीं होते हैं, तो आप जितना भी बोलो नहीं मानेंगे। तो इसमें से इतना सारा, और देश में इतना करोड़ लोग हैं, तो ये भी मुश्किलात है। तो दोस्त देखिए, मीन्स जब हमारे जैसा यूथ जब बोल दिया जाएगा कि लॉकडाउन ओपन हो गए, तो हम जैसे यूथ बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद दोस्त देखिए, वो तो बाहर में जाएंगे, आने के बाद वो घर में आ जाएंगे, लेकिन वो तो यूथ ठीक हो जाएगा, वो तो लड़का ठीक हो जाएगा, और लड़की ठीक हो जाएगी जो यंग है, बट उसका घर में शायद हो सकता है उसका मम्मी, उसका पापा, उसका मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो कि जिसका एज बहुत ही बड़ा मीन्स बुजुर्ग है आदमी है, और उनका शरीर में अगर पहले से कुछ बीमारियां होगा, और जिसके वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफें में गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्त, इसके वजह से अगर हार्ड इम्यूनिटी में हम फोकस करने जाएंगे और लॉकडाउन ओपन कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकता है। तो दोस्त, इसमें से हमारा देश में हार्ड इम्यूनिटी का लेवल ज्यादा काम नहीं कर सकता। दोस्त, दूसरा आता है कि मीन्स ऐसा भी केसेस दिखाई दिया है, अगर साउथ कोरिया में और हमारे देश का हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ केसेस सामने में आया है कि लोगों का अंदर में ना तो ये वायरस री इन्फेक्शन होता है, ना तो ये वायरस रीएक्टिवेशन होता है, जहां पे ये वायरस ये भी हो रहा है कि ये वायरस जो है मीन्स कुछ लोगों का शरीर में बीमारी पहले से कोरोना था, और बीमारी डॉक्टर ने इलाज देकर उस बीमारी का ठीक हो चुका है, बाद में फिर से क्या हो गया कि फिर से उस बीमारी का उसको असर दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से आप देख सकते हो कि इसके वजह से हमारे देश का इसमें भी हार्ड इम्यूनिटी लेवल ज्यादा काम नहीं कर रहा है। तो दोस्त, इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे, नॉर्मल लोग कहेंगे कि हम जैसा आम आदमी क्या करेंगे, हम जैसा नॉर्मल लोग क्या करेंगे, हम जैसा मामूली लोग क्या करेंगे। दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है। इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, इफ यू वांट टू सेव अदर्स, फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को खुद को कंट्रोल करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, और आप बाहर मत निकलिए, आप बाहर मत जाइए। दोस्त, क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कोरोना अफेक्टेड हो गया हूं, मेरा अंदर में ऑलरेडी बीमारी आ चुका है, तो दोस्त आप उसको छुपाए ना, आप उसको हाइड ना करें। किस लिए? क्योंकि देखिए दोस्त, गांव में अक्सर ज्यादातर, ये कम सिटी एरिया में भी दिखाई देता है, बट ज्यादातर लोग केसेस अभी तक गांव से ये आ रहा है कि लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं। दोस्त, ये आंकड़ा आप खुद समझिए, अगर आपका शरीर में, आप बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर ये बीमारी आ गया तो आग जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। दोस्त, ऐसा बात नहीं है।
ये हमारे देश का मिस अगर आप देखोगे तो हमारे देश का जो डेथ रेट है वो अराउंड 3.1 है। एज कंपेयर टू वर्ल्ड, दुनिया का हिसाब से हमारे देश का डेथ रेट सबसे कम है। तो जिसका बदौलत क्या है, हमारे देश का डॉक्टर, नर्स और हमारे देश का गवर्नमेंट का इतना हार्ड वर्किंग की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। वो ज्यादातर फोकस कर रहा था कि ज्यादातर लोग ना मरे, इनका ऊपर हमारे देश का मेडिकल लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दोस्त इसमें से आप खुद देख सकते हो। अगर देखिए दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हो चुके हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप जल्दी से कॉल करिए, आपका जो लोकल कंसर्न पर्सन है या तो जो नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट करिए और आप जल्दी से क्वारंटाइन हो जाइए। दोस्त यकीन मानिए, अगर आपका अंदर में थोड़ा सा बीमारी है, आपको डॉक्टर आपको इलाज करवा के आपको ठीक करवा सकता है। अगर आपका अंदर में थोड़ा सा बीमारी है, अगर आप डॉक्टर आपको क्वारंटाइन करवा के आपको ठीक करवा सकता है। दोस्त ये तो पक्का है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 96,000 में से 3,000 लोग मरा है तो मीन्स बहुत ही कम है। आप देखोगे कि मीन्स अमेरिका, दूसरा कंट्री का, और जो भी फलाना कंट्री, अगर उनका देखोगे, इटाली का, तो इनका देखोगे कि कितने सारे लोग मर चुके हैं, बट वो लोग डेथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बट हमारे देश का मीन्स सैल्यूट है इन लोगों का ऊपर जो इतना हार्ड वर्किंग करके, सैल्यूट है उन डॉक्टरों का ऊपर, सैल्यूट है उन नर्स का ऊपर जो इतना हार्ड वर्किंग करके लोगों को जान को सेव कर रहा है, लोगों को मीन्स लाइफ को सेव कर रहा है। बहुत ही बढ़िया है। दोस्त देखिए, और भी एक केसेस आता है कि अगर हम में से किसी को लग रहा है कि ऑलरेडी मैं पहले से बीमारी हूं, मैं इनको ये सजेस्ट करता हूं, देखिए दोस्त, आप अगर पहले से बीमारी है, आप इन भीड़ में इकट्ठा मत हुई, आप 4-5 लोगों का इंटरेक्ट में मत जाइए। क्योंकि देखिए दोस्त, शायद हो सकता है कि आपके शरीर में बीमारी है, बट 3-4 लोग जो बातें कर रहे हैं, 3-4 लोग जो मिलकर बातचीत कर रहे हैं, उनके शरीर में हो सकता है कोई बीमारी है। ये लोग यंग है, शायद ये बच सकते हैं, लेकिन अगर यहां से आपका अंदर में आग जाएगा तो आपको बहुत मुश्किल वक्त गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्त, आप इसके बारे में आप खुद सोचिए। और देखिए दोस्त, अगर आपको अपना बॉडी का, अगर हमारा बॉडी को भी फोकस करना पड़ेगा ताकि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए और हम उस वायरस से फाइट कर पाए, हमारे बॉडी का एंटीबॉडी उस वायरस से फाइट कर पाए। देखिए दोस्त, इसके वजह से क्या होगा कि आपको एक इम्यूनिटी, जिस खाना खाने से हमारे शरीर में ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ता है, उसी तरीका का हम सबको खाना खाना चाहिए। देखिए दोस्त, इसमें से आप पी सकते हो कि मिस वो आता है मिस ग्रीन टी, ब्लैक टी, इसी तरीका का आप टी पी सकते हो। उसके बाद आता है उसके साथ जिंजर ऐड करके आप पी सकते हो, गार्लिक ज्यादा ले सकते हो। उसके बाद आप अगर चाहोगे पपाया ये ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, स्पिनच ले सकते हो, ब्रोकोली ले सकते हो। इसी तरीका का अगर आप बहुत सारे चीज अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो दोस्त आपको मिलेगा कि कौन सा चीज खाने से आपका शरीर में इम्यूनिटी बढ़ता है। तो दोस्त, हमेशा अपने आप को मीन्स ठीक रखिए, हमेशा दूसरों को भी मीन्स समझाने की कोशिश करिए और घर से बाहर मत निकलिए। दोस्त, आप एक बात को याद रखिए, शायद सोचिए कि आप किसी का पापा हो, आप सिटी में गए हो कुछ काम के लिए, टाउन में गए कुछ काम के लिए करने के लिए, फिर से आप जब वापस घर में लौट के आओगे, दोस्त आप यकीन मानिए कि आप तो यंग हो, आप बच जाओगे, लेकिन आपका घर में शायद हो सकता है छोटा बच्चा है, शायद हो सकता है आपका घर में बुजुर्ग आदमी है जो कि ऑलरेडी पहले से बीमारी है। लेकिन देखिए दोस्त, आपका बच्चा का हो सकता है कॉफिंग है। तो दोस्त, अगर आप घर में आ जाओगे तो आपके शरीर में आप बच जाओगे, लेकिन आपका बच्चा बच नहीं सकता। आपका फैमिली में जो ऑलरेडी बीमारी है पहले से, वो लोग बच नहीं सकता। तो दोस्त, इसके वजह से आप खुद का ऊपर ख्याल रखिए, खुद का ऊपर ध्यान दीजिए। और दोस्त, ये भी कहता हूं कि अगर आपका आसपास में, घर का बाजू में, साइड में गंदगी है, दोस्त उसी चीज को साफ सफाई रखें और देश को पूरा सुरक्षित रखें। अपने आप को मीन्स ख्याल रखें, अपना फैमिली को ख्याल रखें, औरों को भी ख्याल रखें और पूरा देश को बचाने की कोशिश कीजिए। दोस्त, आपका क्या राय है इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये लॉकडाउन और ज्यादा इंक्रीज करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगा? क्या लॉकडाउन क्लोज करने से बीमारी ठीक हो जाएगा? हर लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, हर लोगों का अपना अपना रिसर्च हो सकता है, जिसके वजह से आपका रिसर्च के वजह से किसी का मीन्स और कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है। दोस्त, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या राय है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं। अपने आप को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और पूरा देश को ख्याल रखिए। आज का वीडियो इतना तक ही है, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।